तो भैया साल 2022 से पहले तक शाहरुख खान का करियर और बॉलीवुड दोनों अपने डाउनफॉल से गुजर रहे थे। रावण, दिलवाले, जीरो और फैन जैसी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर मूवी देने के बाद साल 2018 से लेकर 2022 तक 4 सालों तक शाहरुख खान पूरी तरह बॉलीवुड से गायब थे। लेकिन अचानक फिर साल 2023 में आई जवान और पठान ने 1000+ करोड़ की अर्निंग करते हुए दोबारा से शाहरुख खान को बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक बना दिया। पर आखिर ये हुआ कैसे? SRK के मूवीज में ऐसा क्या था जो उनको उतनी सक्सेस मिली, और कैसे शाहरुख खान अचानक इतने ज़्यादा पॉपुलर बन गए? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, करीब 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद SRK ने थिएटर्स में पठान के साथ एंट्री मारी। इस मूवी बन चुकी थी, लेकिन 7 सितंबर 2023 को SRK की जवान मूवी रिलीज हुई, जिसके जरिए शाहरुख खान ने अपने इस रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ दिया, क्योंकि पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जवान ने टोटल 1146 करोड़ की अर्निंग की, जिससे अब तक जवान बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। यानी कि 58 साल हो चुके हैं SRK ने एक ही साल में अपने करियर की और बॉलीवुड की 2 सबसे सक्सेसफुल मूवी दी है। एंड ये दोनों मूवीज़ ही बॉलीवुड के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं थी, और हाँ, शाहरुख खान के करियर के लिए भी। तो देखो, SRK के पठान मूवी से पहले तक सिनेमा का कुछ ऐसा हाल था हर मूवी के खिलाफ कि असली वजह एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की 2020 में हुई कॉन्ट्रोवर्शियल सुसाइड को माना जाता है, जहाँ से बाद में ये ट्रेंड नेपोटिज्म तक पहुँच गया, जो कि बॉलीवुड की एक प्रॉब्लम भी है। अब इस दौरान ना कई बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर लेने और उनकी डील करने के आरोप भी लगे थे। इन सब चीज़ों की ने इन बॉलीवुड स्टार्स की एक ऐसी नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी थी, जिसका असर ये हुआ कि साल 2020 के बाद बड़े बैनर्स, बड़े एक्टर्स की मूवीज़ पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हुई साबित हो रही थी। एंड प्रोड्यूसर्स को ना चाहते हुए भी अपनी मूवीज़ सिनेमा में लगाने के बजाय OTT पर बेचना पड़ रहा था। अब देखो, ऐसा नहीं था कि लोग इस दौरान मूवीज़ देखने थिएटर में नहीं जा रहे थे, बल्कि अभी भी मेजॉरिटी लोग थिएटर में जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो बॉलीवुड मूवीज़ के लिए नहीं बल्कि साउथ इंडियन सिनेमा के लिए जा रहे थे। और इसी के कारण साल 2020 से 2022 के बीच आई कई साउथ इंडियन मूवीज़ केवल इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी सक्सेसफुल हुई, जैसे कि पुष्पा, KGF, RRR, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। यहाँ तक कि RRR इन सब में से एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑस्कर तक पहुँच, जहाँ पर इसके सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर यानी कि अकेडमी अवार्ड मिला। अब इस दौरान साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड को ओवरटेक कर चुका था। बाहुबली, KGF, RRR जैसी साउथ मूवीज़ इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड पसंद की जा रही थी। बॉलीवुड मूवीज़ इन साउथ इंडियन मूवीज़ की सक्सेस को टच भी नहीं कर पा रही थी। मूवीज़ का असर इतना ज़्यादा था कि कई फॉरेनर्स ने तो इन मूवीज़ के रिव्यू एंड रिएक्शंस देते हुए मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले बड़े यूट्यूबर्स नवंबर 2021 में मुंबई से गोवा की ओर जा रही एक क्रूज शिप जिसमें आर्यन खान और उसके फ्रेंड्स सवार थे पर एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस पर NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड कर दी, जिस दौरान ऑफिसर्स को इस शिप पर काफ़ी ड्रग्स मिले, जिसके चलते NCB ने आर्यन एंड अदर 19 लोगों को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया। आर्यन खान पर ड्रग्स लेने और उसे कैरी करने के चार्ज लगाए गए, जो इंडियन लॉ के मुताबिक इलीगल है, जिस केस में आर्यन खान को करीब 1 महीना जेल में बिताना पड़ा। इस दौरान इस केस पर काम कर रहे ऑफिसर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और शाहरुख खान को फंसाया था, जिस केस से बचाने के लिए उसने SRK से 25 करोड़ की रिश्वत भी डिमांड की थी। अब इन्वेस्टिगेशन में ये सब सामने आने के बाद फाइनली 30 अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने आर्यन खान को सभी चार्जेस से रिलीज कर दिया और मिस्टर वानखेड़े पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। साल 2010 से लेकर 2022 तक SRK की टोटल 13 मूवीज़ रिलीज हुई थी, जिसमें से 8 मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा फ्लॉप SRK ने साल 2014 से लेकर 2018 के बीच दी थी। इस दौरान SRK ने कई बिग बजट हैवी VFX CGI मूवीज़ बनाई थी, जैसे कि दिलवाले, फैन एंड जीरो, और ये सब ना शाहरुख खान के करियर के सबसे बड़े फ्लॉप्स में से एक थी, जिसके चलते साल 2018 के बाद SRK अचानक से बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हो गए और 4 सालों तक उनकी कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। सबको लग रहा था कि शाहरुख खान का करियर अब खत्म हो चुका है, बट साल 2023 में पठान के साथ उन्होंने एक इम्पैक्टफुल कमबैक किया। आगे की स्टोरी तो आप जानते ही हो कि पठान सिर्फ शाहरुख खान के ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के करियर की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक बन गई। पर पठान और जवान मूवी में ऐसा क्या था जो कोई और बॉलीवुड मूवी नहीं कर सकी? तो देखो, बॉयकॉट ट्रेंड और नेपोटिज्म के अलावा भी लोगों के पास बॉलीवुड मूवीज़ को ना देखने की एक
बड़ी वजह थी। इन मूवीज़ की स्टोरीज में कुछ नया ना होना, खास करके लॉकडाउन में जब लोगों ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज के कारण जब वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस किया ना, तब उनका एक माइंड सेट बन चुका था। इसलिए वो लोग थिएटर्स में लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस वाली मूवीज़ ही देखना चाहते थे, जो कि उस समय रिलीज़ हो रही बॉलीवुड मूवीज़ तो डेफिनेटली प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। इस सब के बजाय उस समय ये काम साउथ इंडियन मूवीज़ द्वारा किया जा रहा था, जिनका उन्हें फ़ायदा भी मिल रहा था। पर बॉलीवुड के डाउनफॉल के बीच शाहरुख खान की पठान मूवी एक परफेक्ट मास एंटरटेनर बॉलीवुड मूवी बनकर सामने आई, जिसमें वो सब एलिमेंट्स मौजूद थे जिसे लोग इतने समय से बॉलीवुड मूवीज़ में मिस कर रहे थे। और अब शुरुआत में इस मूवी के खिलाफ भी कई बॉयकॉट ट्रेंड चलाए गए थे। इसके अराउंड कई कॉन्ट्रोवर्सीज देखी गई थी, खास करके इस मूवीज़ के सॉन्ग बेशरम रंग के अराउंड। बट मेजॉरिटी व्यूअर्स ने इन सबको इग्नोर करते हुए बड़ी संख्या में थिएटर्स में जाकर इस मूवी को देखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये मूवी लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन गई, जिसने एसआरके के गिरते करियर को दोबारा से उठा दिया। और इसी के कुछ महीने बाद शाहरुख खान अपनी एक नई मास एंटरटेनर मूवी लाते हैं, जवान, जिसे साउथ डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया था। और इसमें शाहरुख खान के अपोजिट विलन का रोल साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति को दिया गया था, जिनकी एक्टिंग पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। इस मूवी में एसआरके सोल्जर एंड पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई दिए थे। ऊपर से इसमें साउथ मूवीज़ की तरह दिखाए जाने वाले स्लो मोशन एक्शंस और डायलॉग्स, जैसे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो, को थिएटर में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। वैसे इस डायलॉग को आर्यन खान के केस से भी जोड़कर देखा गया था। एंड फाइनली जवान मूवी ने भी मैजिक दिखाया और लोगों ने इस मूवी को भी काफ़ी प्यार दिया। एंड अल्टीमेटली ये मूवी पठान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एसआरके के करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी, जो कि ओवरऑल बॉलीवुड में सेकंड मोस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ में नंबर 2 पर है और पठान नंबर 3 पर। किंग खान की इन ब्लॉकबस्टर मूवीज़ ने पूरे बॉलीवुड में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जो कि बॉलीवुड पहले डाउनफॉल देख रहा था, अब उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि एसआरके की मूवीज़ के बाद रिलीज़ हुई कई मूवीज़ ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल गदर 2, जिसमें सनी देओल की हैंडपंप वाली देशभक्ति और नॉस्टैल्जिया के कारण ये 50 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने भी 500 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इसके अलावा कई और छोटे बड़े बजट वाली मूवीज़ लाइक तू झूठी मैं मक्का, रोक की और रानी की प्रेम कहानी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया। वैसे इस दौरान बॉलीवुड पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड एडवांस बुकिंग को मैनिपुलेट करने के आरोप भी लगे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। एंड अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर इस पर दो वीडियोस हमने बना रखी है। बाकी देखो, शाहरुख खान का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिनके पिताजी एक स्मॉल रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते थे और उनके पूरी फैमिली दिल्ली में किराए के घर में रहती थी। माता पिता की डेथ के बाद साल 1991 में जब शाहरुख खान मुंबई में मूवीज़ में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे, तब उन्हें वहां तो सफलता मिली ही, साथ ही साथ उन्होंने उस सफलता से आए पैसे को मनी मैनेजमेंट के जरिए एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में इन्वेस्ट किया। और इसलिए आज शाहरुख खान, टॉम क्रूज, जैकी चैन जैसे बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 4th रिचेस्ट एक्टर है, जिनके नेटवर्थ 6000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इंडिया में कोई भी एक्टर उनके आसपास भी नहीं आता, लेकिन उनकी नेटवर्थ का मेजोरिटी पार्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड वीएफएक्स में ड्रीम अल्टीमेट के नाम से शुरू किया था, जिसमें बाद में एसआरके ने अपनी वाइफ को प्रोड्यूसर के तौर पर ऐड किया। एंड साल 2002 में कंपनी को ड्रीम अल्टीमेट से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में रीनेम किया। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का था, जो कि साल 2022 में 82% तक बढ़ा और लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा शाहरुख खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के थ्रू केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल टीम के 55% शेयर भी होल्ड करते हैं, जिस टीम की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 800 करोड़ है। ऑल्सो जिस बंगले में शाहरुख खान रहते हैं ना, उसकी वैल्यू भी 200 करोड़ है। और इसके अलावा दुबई और अलग अलग कंट्रीज़ में भी एसआरके के पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की प्रॉपर्टी है एंड इन्वेस्टमेंट के मौजूद है और एड अप होकर एसआरके के ह्यूज नेटवर्क को जनरेट करती है। शाहरुख खान ने 1992 में दीवाना फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन मिली अपने एंटी हीरो रोल वाली मूवीज़ लाइक बाजीगर एंड डर से, जो कि 90s की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ में से एक थी। इसके बाद साल 1995 में रिलीज डीडीएलजे एसआरके के करियर की ऐसी मूवी बनी जिसने उनके करियर को पूरी तरह से बदल के रख दिया और तब से लेकर अब तक शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कई डिफरेंट मूवीज़ बनाई है। साल 2004 में रिलीज
रिलीज स्वदेश में शाहरुख खान ने एक नासा के साइंटिस्ट बने जो कि अपनी जॉब छोड़कर अमेरिका से वापस इंडिया में आता है ताकि वो अपनी नॉलेज से अपने देश अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। अभी तक शाहरुख खान 90+ मूवी कर चुके हैं जिसमें उन्हें 14 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें पद्मश्री और फ्रांस गवर्नमेंट से ऑर्डर देस आर्टर देस लेटर्स एंड लिसन ऑफ ऑनर भी मिला है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में एक बड़ी सक्सेस अचीव की है। शाहरुख खान दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में से एक है जिन्हें टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से 57 नंबर पर रखा गया है। कहा जाता है कि दुनिया के हर 5 में से एक व्यक्ति शाहरुख खान को जानता ही है और शाहरुख खान ने ये नाम केवल बॉलीवुड या फिर अपने लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए कमाया है। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।